हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जैसे कि रेलवे ने आप लोगों को अपने नोटिफिकेशन के द्वारा बताया था कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आरआरसी वाइज होगा। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है, किस जोन का पहले एग्ज़ाम हो सकता है, किस जोन का बाद में एग्ज़ाम हो सकता है। और अब तो हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम शेड्यूल पूरा देख लिया है। तो ये चीज़ देखनी काफ़ी आसान हो जाएगी हमें कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। साथ ही में इस वीडियो में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आरआरसी वाइज एग्ज़ाम होता है तो ग्रुप डी एग्ज़ाम में आपको नॉर्मलाइजेशन देखना पड़ सकता है या नहीं। साथ ही में इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि जैसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर गए थे, क्या ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर जा सकते हैं। तो यार वीडियो काफ़ी अच्छी होगी, इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, इसलिए यार वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक भी ज़रूर करना। जितने भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे कि उनको टेक्स्ट बुक में अपडेटेड मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे थे, अब उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए 102 नए मॉक टेस्ट ऐड कर दिए हैं जो कि 2022 के एडिशन पे बेस हैं। खास करके ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। पर इन मॉक टेस्ट को कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो तो आराम से इन मॉक टेस्ट को दे सकते हो। और अभी टेक्स्ट बुक का विन विन वीकेंड ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 399 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 लगाते हो तो यहाँ पर आपको 39 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा और यही पास आपको 360 रुपीज़ का मिल जाएगा। 360 रुपीज़ वाले इस पास में वैसे आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, पर क्योंकि अभी विन विन वीकेंड ऑफर चल रहा है तो आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है। तो मौका अच्छा है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। रेलवे ने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में बोला था कि हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम आरआरसी वाइज लेंगे। और अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि रेलवे ने पहले एक नोटिस निकाला और उस नोटिस में बोला कि हम पहले लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा नोटिस निकाला जिसमें बोला लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का एग्ज़ाम लेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप लोगों को एक एक दो नोटिस करके टाइम टाइम पर दिखते रहेंगे। जैसे कि रेलवे एक नोटिस निकालेगा पहले और उसमें आपको बता देगा कि अभी हम एक जोन का या फिर 2-3 जोन का एग्ज़ाम ले रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, एक नोटिस आया रेलवे का, उसमें हो सकता है लिखा हुआ हो कि अभी हम चंडीगढ़ का, दिल्ली का और कोलकाता का एग्ज़ाम ले रहे हैं। उसके बाद इन तीनों आरआरसी का ये एग्ज़ाम कराएंगे। उसके बाद दूसरा नोटिस निकाल देंगे, उसमें 3-4 जोन आपको और बता देंगे और फिर उसका भी एग्ज़ाम करा देंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा कि पहले कुछ जोन्स के लिए नोटिस आ गया, उसके बाद कुछ जोन्स के लिए नोटिस आ गया। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला कि एक सिंगल नोटिस आ जाए जिसमें रेलवे बता दे कि इतनी तारीख से एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम कराता जाए। अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि आरआरसी वाइज ही एग्ज़ाम होंगे तो नोटिस भी जहाँ तक मुझे लग रहा है एक एक आरआरसी का या 2-2, 3-3 आरआरसी का ये एक साथ देंगे। उस हिसाब से ये लोग एग्ज़ाम आपका कराते रहेंगे। अब हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर पहले किस जोन का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और बाद में किस जोन का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो यार ये चीज़ें तो वैसे रेलवे पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है रेलवे या तो पहले उन जोन का एग्ज़ाम स्टार्ट कराएगा जहाँ सबसे कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, या फिर उन जोन का स्टार्ट कराएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और इस तरीके से आपका एग्ज़ाम लेता रहेगा। अब एक सवाल और आ जाता है कि अगर आरआरसी वाइज एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा या नहीं। देखो, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं ये बात इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कितनी शिफ्टों में ख़त्म होता है। मान लो मैंने किसी एक जोन को एग्जाम्पल के लिए उठा लिया, चंडीगढ़ जोन। अब एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ, चंडीगढ़ जोन में मान लो 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अगर इन 10 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में ख़त्म हो जाता है फिर तो यार नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इन 10 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में ख़त्म नहीं हो पाता है, 2 या 3 शिफ्ट में होता है या 4 शिफ्ट में ख़त्म होता है, तो फिर तो वहाँ पर यार नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि हर एक शिफ्ट का एक ही लेवल का ये क्वेश्चन पेपर बना पाएँ। तो यार नॉर्मलाइजेशन दिख भी सकता है आपको एग्ज़ाम में और नहीं भी दिख सकता। और जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन दिखेगा। और इन लोगों ने बोला है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि कम से कम नॉर्मलाइजेशन हम कराएं, क्योंकि कम से कम शिफ्टों में ये आपका एग्ज़ाम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर एक शिफ्ट में नहीं कर पाए तो 2 या 3 शिफ्ट में तो एग्ज़ाम ख़त्म कर ही देंगे। जैसे कि 2018 वाला ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ था, वो यार बहुत सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पर तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, 30 मार्क्स 40 मार्क्स तक बढ़ गए थे।
लेकिन इस बार इन लोगों को पता है एक नहीं तो दो नहीं तो 3 शिफ्टों में तो हम एग्ज़ाम करा ही देंगे, इसलिए यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं। अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो 4-5 मार्क्स ही बढ़ेंगे या 1-2 मार्क्स ही घटेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलो ये बात तो रही कि एग्ज़ाम कैसे होगा आरआरसी वाइज और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे एनटीपीसी के एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर गए हैं, क्या ग्रुप डी के एग्ज़ाम सेंटर भी दूर जा सकते हैं? तो यार ये बात भी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका एग्ज़ाम कितनी शिफ्टों में हो रहा है। मैं फिर से आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। मान लो दिल्ली जोन है और दिल्ली जोन में एग्जांपल के लिए मान लो 12 लाख फॉर्म भरे हुए हैं। अब अगर इन दिल्ली जोन के स्टूडेंट्स का 12 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा, जो कि लगभग नामुमकिन ही आप समझ लो, एक शिफ्ट में तो 12 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम मुश्किल है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझ लो अगर होता है तो यार इन लोगों को आपके एग्ज़ाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ये पास पास ही एग्ज़ाम सेंटर सबको देंगे तो 12 लाख स्टूडेंट कैसे बैठ पाएंगे दिल्ली जोन के एग्ज़ाम में। तो इनको ऑल ओवर इंडिया में सेंटर देने पड़ेंगे और आपके एग्ज़ाम सेंटर भी दूर ही जाएंगे। और इसकी जगह अगर एक शिफ्ट में नहीं भी होता है, 2 या 3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होता है, तभी भी यार आपके एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर ये लोग देंगे, क्योंकि एक दिन में इन्हें 2 से 3 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम तो लेना ही पड़ेगा। तो यार फिर एग्ज़ाम सेंटर इन्हें दूर देने ही पड़ेंगे। जैसे कि एनटीपीसी में हो रहा है, एक दिन में ये 2-3-4 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एग्ज़ाम सेंटर दूर भेज रहे हैं। और एनटीपीसी से ज़्यादा बुरे हाल तो ग्रुप डी में होंगे, क्योंकि एनटीपीसी में स्टूडेंट ही कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट, 10-12 या 15 लाख स्टूडेंट होंगे। और ग्रुप डी में कितने स्टूडेंट होंगे, 60 लाख। अब 60 लाख स्टूडेंट्स में 10-10 लाख स्टूडेंट ने अगर फॉर्म भरा होगा जोन वाइज और उनका एग्ज़ाम लेना है, तो यार एग्ज़ाम सेंटर तो ऑल ओवर इंडिया में इनको डालने ही पड़ेंगे। तो कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर पास चला जाए। हो सकता है गर्ल्स को थोड़ा पास सेंटर दे भी दें, लेकिन बॉयज़ के तो मैक्सिमम चांस बन रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर दूर जाएगा। लेकिन उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी भी होगी कि आपको वहाँ इरेगुलर एक्टिविटी जैसे कि चीटिंग वगैरह इन चीज़ों का कम सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर दूर है। तो सारी चीज़ें लगभग अब आपके फेवर में ही हैं और एग्ज़ाम भी आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो चीज़ों को लेकर यार डिमोटिवेट मत होना, बस अपनी पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करते रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे, डिटेल में सारी चीज़ पढ़ी होगी, तो यार एग्ज़ाम आपका आराम से पास हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।